नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और सुबह बोलेंगे बात करेंगे जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई है, उसके अलावा अब और कई चीजों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे। महंगाई आई, कालाबाजारी लाई। हम कालाबाजारी की बात करेंगे, उसी बीच लखनऊ से इस वक्त खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ देखेंगे विभागों का प्रेजेंटेशन। शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री योगी के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। सभी विभागों को बताना होगा अपने 100 दिन का एजेंडा। 6 महीने की कार्य योजना के साथ एजेंडा जो है वो देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। योजनाओं पर काम और रिसोर्सेस की देनी होगी जानकारी। मुख्य सचिव विभागों का प्रेजेंटेशन सीएम के सामने पेश होगा। संबंधित विभागों के मंत्री और प्रमुख सचिव भी मौजूद रहेंगे। पिछली उपलब्धियां और आगे की कार्य योजना बतानी होगी। संबंधित विभागों के मंत्री और प्रमुख सचिव मौजूद रहेंगे। पिछली उपलब्धियां और आगे की कार्य योजना बतानी होगी। जल्द शुरू होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के जिलों के दौरे भी। और अब बात करेंगे, महंगाई तो आ गई, अब महंगाई के साथ साथ कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। देश और उत्तर प्रदेश में कमर्शियल सिलेंडरों के बढ़ते दामों और महंगाई को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में है, लेकिन सिलेंडर की बढ़ती कालाबाजारी के चलते सिलेंडर के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई बढ़ने के साथ कालाबाजारी भी अपने शबाब पर आ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कानपुर के बर्रा इलाके में सिलेंडर माफियाओं का जब के न्यूज की टीम ने जायजा लिया तो तस्वीर देखने को मिली, जहां खुलेआम कानपुर विकास प्राधिकरण के पार्क में सिलेंडर की कालाबाजारी देखने को मिली, जहां सिलेंडरों की रिफिलिंग कर उनको कबाड़ खड़े ट्रक में छुपाकर रखा जाता है ताकि प्रशासन की उन पर नजर न पहुंच सके और दुगने तिगने रेट आम आदमी को बेचा जाए। बढ़ती महंगाई ने तो आम आदमी को परेशान करके ही रख दिया है, लेकिन इन सिलेंडर माफियाओं ने अभी से सिलेंडर को डंप करना शुरू कर दिया है, जिससे कि आने वाले समय पर वो अपने मनमाने रेट पर उनको बेच सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इंडियन कंपनी के ट्रकों से सिलेंडर उतारकर उनको कबाड़ खड़े ट्रकों में छुपाया जा रहा है, जिस पर शासन और प्रशासन की नजर नहीं पहुंच रही। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये कालाबाजारी का धंधा खुलेआम एक पार्क में चलाया जा रहा है, जिस पर के न्यूज की नजर पहुंचने पर वहां पर सिलेंडर माफियाओं के गुर्गों ने धमकी तक दे डाली। उत्तर प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी की कमर टूटती दिखाई दे रही है। मेन बात यह है कि सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर आम जनता बड़ी परेशान दिखाई दे रही है, लेकिन कानपुर की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर खुलेआम सिलेंडर की कालाबाजारी करी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि सिलेंडर पर छूट मिलेगी, लेकिन दिन पर दिन सिलेंडरों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको तस्वीर में दिखाना चाहेंगे किस तरह से कंडम एक गाड़ी पर सिलेंडरों को लादा गया है। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से खड़ी कबाड़ गाड़ी पर यहाँ पर सिलेंडर लदे हुए हैं। और ये देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कानपुर महानगर के आला अफसरों पर इनकी नज़र क्यों नहीं पहुंच पा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कानपुर शहर वासियों को इस पर छूट मिल पाती है या नहीं। कानपुर से के न्यूज़ के लिए निखिल सिंह चौहान।
अब देखना यह होगा कि जिस तरह से आम आदमी को इन सिलेंडर माफियाओं द्वारा महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, तो इस पर योगी सरकार नकेल कस पाती है या नहीं। के न्यूज़ इंडिया के लिए कानपुर से निखिल चौहान की रिपोर्ट। आपको बता दें, बीते दिनों कमर्शियल सिलेंडर पर 250 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद से अब ये जो कालाबाजारी है इसका खेल शुरू हो गया है। जो घरेलू सिलेंडर हैं, अब उनकी जो उपलब्धता है, उनकी जो डिलीवरी है, उसमें देरी हो रही है। देरी की वजह क्या आपने अभी तस्वीरों में देखा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता निखिल चौहान हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ मोहम्मद सफ़ी लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले निखिल के पास आएंगे। निखिल, जो हमने तस्वीर देखी, जैसा आपने दिखाया, कानपुर में दो गाड़ियां खड़ी हैं, घरेलू सिलेंडर लदे हुए हैं, कॉमर्शियल सिलेंडर भी हैं, रिफिलिंग की जा रही है। क्या अब तक कार्रवाई हुई है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से सूर्य देवता का प्रकोप पूरी तरह से बढ़ता जा रहा है और गर्मी भी अपनी चरम सीमा पे, इस तरह से महंगाई भी अपनी चरम सीमा पे दिखाई दे रही है। लेकिन साफ तौर पे यहाँ पर देखने को मिली कि किस तरह से सिलेंडरों की कालाबाजारी, जिस तरह से कुछ दिन पहले ही 250 रुपया कमर्शियल सिलेंडरों पे रकम बढ़ाई गई, उन पर रेट बढ़ाया गया। इसी का फायदा उठाते हुए सिलेंडर माफियाओं ने, और सबसे बड़ी बात, सिलेंडर माफियाओं ने सिलेंडरों को डंप करना शुरू कर दिया है। और डंप करने के बाद ही उनका साफ तौर पे कहना है, वो भी खुलेआम, उनके अंदर किसी बात का डर नहीं है, योगी व सरकार का डर नहीं है। वो भी कानपुर विकास प्राधिकरण के पार्क के अंदर खुलेआम वो लोग सिलेंडर की रिफिलिंग कर उनको कबाड़ खड़े ट्रकों पर उनको छुपाया जा रहा है। और जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि पार्क में हर जगह यहाँ पर इस तरह के काम होते हैं, जिसको जो करते बने वो कर ले। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से रेट में बढ़ोतरी, आम आदमी की कमर टूटती जा रही है और आम आदमी को इसकी परेशानी का सामना उसको झेलना पड़ रहा है। चाहे वो पेट्रोल की डीजल बढ़ोतरी हो, चाहे वो डीजल पे हो, चाहे सिलेंडर पे हो, हर तरह के रेट बढ़ते जा रहे हैं। और सिलेंडर के रेट बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कही थी कि उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने घर घर सिलेंडर बांटे। लेकिन उन्होंने सिलेंडर बांटने के बावजूद भी वहां पर ये देखने को मिला कि आखिर कालाबाजारी, जो इस तरह के सिलेंडर माफिया हैं, वो इस तरह घटतौली कर सिलेंडरों को उस पर घटतौली करते हैं ताकि उसकी बचत कर सकें। और उसमें साफ तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरह से वो लोग सिलेंडरों को छुपा कर रखे, तरह की आने वाले मनमाने समय में वो लोग अपने आप को, जिस तरह से एक कोरोना का समय जब आया था, ऑक्सीजन सिलेंडर में कमी आई थी, उसको देखते हुए इस तरह भी फायदा हो सकता है, उनको लग रहा हो कि इस तरह का फायदा अपने मनमाने रेट में वो दे सकें। जी निखिल, जो गाड़ी है, क्या आपने जानकारी कर पाए गाड़ी कहाँ की थी, जो इंडियन गाड़ी, जो जहां सिलेंडर रखे हुए थे, और इसकी शिकायत आपने करी है? बिल्कुल, आपको बताते चलें कि जिस तरह से वो गाड़ियां खड़ी थी, वो पूरी तरह से कंडम गाड़ियां हैं। किसी तरह आरटीओ की तरफ से वो परमिशन भी उनको नहीं है। आज मैंने आरटीओ विभाग के संभागीय परिवहन अधिकारी के वहां पर जाके इसकी जानकारी भी लेना चाहा, तो लेकिन वहां पर अधिकारियों का साफ तौर पर मुंह फेरना था, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों के अंदर डर नहीं बना हुआ है। अधिकारियों के अंदर सरकार का डर नहीं है। वो नंबर गाड़ियां थी, जिनके नंबर में पड़ा हुआ, तो पूरी तरह से कंडम गाड़ियां हैं, वो पूरी तरह चलने किसी हालत में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर देखने वाली बात ये होगी, अगर सिलेंडर को जब कोई गैस एजेंसी वहां पर उनको गोदाम के लिए देती है, तो वहां पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पर बालू का ढेर होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर सिलेंडर ब्लास्ट, गर्मी के समय आए दिन गाड़ियों में आग लगेगा, सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं, तो आसपास वहां इलाकों में वो आग की स्थिति बड़ी भयावह देखने को मिल सकती है। बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही, कालाबाजारी की जा रही। सफ़ी हमारे साथ बने हुए लखनऊ से। सफ़ी, आपके पास आएंगे। जो हमने कानपुर में देखा, क्या ये माने लखनऊ में भी हूबहू वही सब चल रहा है? कालाबाजारी शुरू हो गई जब से सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए पहले से ही कालाबाजारी चल रही थी।
वो चाहे इससे पहले की सरकार हो या उससे पहले की सरकार हो या अभी की सरकार हो, क्योंकि लगातार चाहे सिलेंडर की बात करें, चाहे हम अगर और भी किसी चीज़ों की बात कर लें, तो कालाबाजारी तो परमानेंट चल रही। देखिए सिलेंडर में जिस तरीके से कालाबाजारी की जाती है, क्योंकि सिलेंडर सीधे एजेंसी आता है और एजेंसी से फिर दूसरी जगह जाता है, लेकिन एजेंसी से डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता है कस्टमर तक, उसके बीच में जो उसके लोग होते हैं वहां तक पहुंचाते हैं, वहीं खेल शुरू हो जाता है। चाहे घरेलू सिलेंडर हो चाहे कमर्शियल सिलेंडर हो। देखिए घरेलू सिलेंडर की बात करें तो जो ले जाता है वहां पर जो ले जाने वाला कर्मचारी होता है एजेंसी से घर तक पहुंचाने वाला, जो डीलर मैन होता है, जो डिलीवरी करता है, डिलीवरी मैन जो होता है, लेकिन वो बीच में ही कहीं ना कहीं खेल शुरू कर देता है, थोड़ा बहुत गैस निकालता है और एक किलो आधा किलो भी अगर वो गैस निकालता है डेली तो 2-4-5 किलो गैस रोज वो निकाल लेता है। तो जिस तरीके से कालाबाजारी तो परमानेंट चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से कानपुर की ये घटना सामने आई है कि अभी से इतना बड़ा कारोबार शुरू कर दिया गया है कि छुपाने लगे, इसकी वजह यह है कि अभी और भी महंगाई बढ़ने वाली है। चाहे रेट, चाहे तेल के दाम हो चाहे गैस के दाम हो, ये दोनों बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए जो कालाबाजारी है उसकी शुरुआत हो चुकी है। सिलेंडर जो है कमर्शियल वो छुपाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब दाम बढ़ेगा तो ये सिलेंडर निकाल के वहां से कालाबाजारी शुरू कर देंगे। तो देखिए अभी तक लगातार कालाबाजारी चल रही हो। कहीं ना कहीं इसमें अगर बात करें तो अधिकारियों की जरूर मिलीभगत सामने आती है। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों के आंख बंद है कान बंद है, कुछ दिखाई और कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, सब दिखता है, लेकिन जो आला अधिकारी है वहां तक बात नहीं पहुंच पाती। लेकिन जो बीच के अफसर हैं उनको जरूर दिखता है और कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत से ये खेल खेला जा रहा है। जिस तरीके से सालों से ये खेल चलता चला आया है, इस पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक टीम बननी चाहिए। वो टीम को जांच करनी चाहिए, एजेंसी से लेकर जिस घर तक जाता है, जिस दुकान तक जाता है, जिस फैक्ट्री तक जाता है, जिस होटल तक जाता है, एक टीम गठित होनी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई जरूरी है ताकि इस पर नकेल कसी जा सके। एक दर्शक जुड़ गई सीमा दिल्ली से। सीमा, अपनी राय दीजिए। सीमा जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? शायद सीमा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। वापस सीमा जी के पास आएंगे, सफ़ी के पास वापस लौटेंगे। सफ़ी, जैसा कि आपने कहा ये पहले से ये खेल चल रहा है, अभी कोई नई बात नहीं। पहले भी हमने देखा जो सिलेंडर की रिफिलिंग की जाती रही है, लेकिन जब से 250 रुपये कीमत और बढ़ी है कमर्शियल सिलेंडर्स पर, उसका असर है कि इसमें और तेजी आ गई है। बिल्कुल, देखिए तेजी क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जो लगातार रेट बढ़ रहे हैं और जो डीलर है उनको भी मालूम है कि रेट बढ़ेंगे, और जो बीच में लेके जाते हैं सिलेंडर पहुंचाने डिलीवरी बॉय जो होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, उनको भी मालूम है रेट बढ़ेंगे। इसीलिए लगातार वो कालाबाजारी शुरू कर चुके हैं। और कालाबाजारी इसीलिए की जाती है कि जब रेट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनको डबल प्रॉफिट होता है। मान लीजिए कि अभी एक सिलेंडर पे उनको 100 रुपये बच रहा है, 50 रुपये बच रहा है, लेकिन अगर दाम बढ़ जाएंगे 150 रुपये, तो वही 50 रुपये उनके लिए 100 रुपये हो जाएगा। अगर यही सिलेंडर भी अगर वो रोज कर ले रहे तो उनके लिए तो लाखों की बचत हो जाएगी 2-4 महीने में। और कहीं ना कहीं रेट जो इम्प्रूव कर रहा है तो लगातार अभी आगे और बढ़ेगा। देखिए जैसे तेल के दाम की बात कर लें, तेल के दाम जो तेल कंपनियां हैं वो बढ़ाती हैं और लगातार बढ़ा रही हैं, तो उनका साफ तौर से कहना है कि अभी 8 रुपये 40 पैसे रेट बढ़े, लेकिन जब तक 15 रुपये तक नहीं बढ़ जाएंगे तब तक जो उनका पड़ता है, जो उनको प्रॉफिट है, वो नहीं आएगा। इसी तरीके से गैस है, इसी तरीके से गैस देखा जाता है कि और भी रेट अगर नहीं बढ़ते हैं तो जिस तरीके से उनको इस समय नुकसान उठाना पड़ रहा है तो आगे और उठाना पड़ेगा। इसलिए लगातार तेल के भी दाम बढ़ रहे हैं, लगातार गैस के भी दाम बढ़ रहे हैं। जी चले। बिल्कुल निखिल, जैसा हमने तस्वीरों में देखा कानपुर की, जहां 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, एक में रिफिलिंग की जा रही, दूसरे में सिलेंडर लोड किए जा रहे हैं। क्या ये माने गैस एजेंसी के जो संचालक हैं उससे लेके नीचे का जो डिलीवरी बॉय होता है सब मिले हुए हैं, सब अपने तरीके से अपनी जेब में बढ़ोतरी करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जेब कैसे भरे, कोई बड़े स्केल पर कर रहा है, कोई छोटे स्केल पर कर रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो गैस एजेंसी के जो मालिक हैं उनकी मिली भगत से पूरा खेल किया जा रहा है और ये धंधा जो चल रहा है पूरा खुलेआम चलाया जा रहा है। वहाँ पर जो डिलीवरी बॉय होते हैं, जो सिलेंडरों को लेके लोगों घर तक पहुँचाते हैं, एक फ़ोन से आजकल वो माध्यम चल गया कि फ़ोन बुक कर दीजिए, सिलेंडर बुक कर दिए, घर पहुँच जाएगा। तो सिलेंडर एजेंसी उठाने से पहले ही जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई उस पार्क की, उस बुक करने से कोई इंसान तो वहाँ देखने जा नहीं रहा उसको, तो वहाँ पर उनको सिलेंडरों को पहले ही वो खाली कर लेते हैं। खाली करने के बाद जिन ट्रकों पे उन सिलेंडरों को लादा गया है वहाँ पर उन सिलेंडरों को भर के रख दिया जाता है। वहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है किस तरह से खुलेआम
सिलेंडर की कालाबाजारी करी जा रही है और उसमें मिली भगत सीधे तौर पे इंडियन कंपनी की भी समझ में आती है, क्योंकि इंडियन कंपनी जो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, सिलेंडर उनके घर घर उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन उन सिलेंडरों पर एक मानक तय किया जाता है, किस तरह से गोदाम बनाया जाएगा, किस तरह से सिलेंडरों को वहां पर लोगों के घर तो पहुंचाया जाएगा। लेकिन वहां पर तस्वीर जो दिखाई दे रही है बड़ी भयावह टाइप की स्थिति है। वहां देखने को मिल रहा है कि साफ तौर पर सिलेंडर लोग बुक करते हैं, वहां पर सिलेंडर को उतारा जाता है, वहां सिलेंडर उतार के और वहां सिलेंडर उतारने के बाद दूसरे जो खाली सिलेंडर रखे हो उन पे उनको रिफिलिंग करके उनको वापस दूसरे, अब भाई लोगों को पता ही नहीं चलता कि हाँ ठीक है सिलेंडर बुक हो गया, लोगों को घर सिलेंडर आ गया। लेकिन साफ तौर पे ये जो आम जनता है, जो आम आदमी है, जो सरकार को वोट करती है, इनके साथ गाड़ी कमाई, जो इनकी गाड़ी कमाई होती है, इस पर डाका डाला जा रहा है साफ तौर पर अधिकारियों और गैस संचालकों की मिली भगत से। यही बात पेट्रोल पर भी है। पेट्रोल में भी एक वो सिस्टम, पेट्रोल कंपनी के जो पेट्रोल डालने वाले लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं चोरी के दायरे में, लेकिन उसके लिए भी वार्ड मार्ग विभाग होता है, कंपनी जाती है, छापेमारी करती है, कहीं ना कहीं घटतौली की समस्या निकल के आती है, लेकिन उसे खुलेआम तौर पर कहीं ना कहीं आदमी 100 रुपए का पेट्रोल अगर डलाता है तो उसको सिर्फ 80 रुपए का पेट्रोल ही प्राप्त होता है। लेकिन जवाबदेही किसकी निकल के आए? यहाँ पर जवाबदेही देने वाला कोई नहीं है। अगर अधिकारी के पास, जैसे के न्यूज की टीम वहां पर अधिकारियों के पास जाती है तो साफ तौर पर एक घुमाने वाला रवैया सामने आ जाता है, घुमा के बता देते कि हाँ कार्रवाई करेंगे, चोरी भी करेंगे और सीना जोरी भी करेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं, और डर भी नहीं रहे, बेखौफ होकर वो अपना काम कर रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, आप दोनों ही बने रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं बढ़ती महंगाई के बाद अब कालाबाजारी भी शुरू हो गई। जो सिलेंडर हैं उनकी रिफिलिंग की जा रही है और उनको के जो रेट हैं वो बढ़े हैं। इस वजह से घरेलू गैस की गैस निकालकर कमर्शियल गैस सिलेंडर भरा जा रहा है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ कानपुर से बने हुए हैं, उनके पास भी आएंगे। उससे पहले एक दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं गोरखपुर से, कर्नल मनोज राय। मनोज राय जी, अपनी बात कहिए। कर्नल मनोज राय जी, अगर आपको आवाज आ रही तो आप अपनी बात कह सकते हैं। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। हम सफी के पास आएंगे। सफी, दो तीन बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि कमर्शियल गैस के दाम ज्यादा बढ़ गए हैं तो घरेलू गैस सिलेंडर जो है उनसे रिफिलिंग करके कमर्शियल गैस सिलेंडर को ज्यादा दामों पर बेचा जा रहा है। दूसरी बात कि बहुत सारे सिलेंडर आपके पास हैं घरेलू, उनकी थोड़ी थोड़ी गैस निकालकर आप उनको कम कर रहे हैं, ताकि अमूमन हमने देखा है कि जब डिलीवरी करने जाते हैं तो कोई तौलने नहीं बैठता है, वेट करने नहीं बैठता है कितनी गैस है। कहीं कहीं ऐसा होता है तो उसके लिए वो डिलीवरी बॉय अब माफ़ी मांग लेता है, कुछ भी। तीसरी बात ये भी कि बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल्स हैं जिनको कमर्शियल गैस ही यूज़ करना होता है, लेकिन वो भी जब इतने महंगे दाम हो गए हैं तो कमर्शियल गैस के साथ वो घरेलू गैस सिलेंडर भी चोरी छिपे यूज कर रहे हैं। सफी,
बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं कि जहां कमर्शियल गैस को यूज़ करना चाहिए लेकिन महंगाई को देखते हुए घरेलू सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो ब्लैक में ले रहे हैं। अब ब्लैक में वो कैसे जा रहे हैं, जैसे ये कालाबाजारी चल रही है, ये कमर्शियल गैस को पलटा जाता है, रिफिलिंग की जाती है घरेलू गैस में, वही घरेलू गैस भेजी जाती है होटल और रेस्टोरेंट में, और जैसे जिनके पास कागजात नहीं है, जो ब्लैक में खरीदते हैं, उनको भी यहीं से दिया जाता है। देखिए मान लीजिए जैसे कि जो कस्टमर है जब वो मैसेज करता है, मैसेज कंपनी को जाता है, कंपनी डिलीवरी बॉय को मैसेज करती है कि ये सिलेंडर इस पते पर लेकर जाना है। डिलीवरी बॉय वहां से गैस उठाता है और रास्ते में ही रिफिलिंग कर लेता है। देखिए बहुत रेयर केस ऐसा होता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके यहाँ तौलने के लिए मशीन होती है, क्योंकि जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो ज़्यादातर अपने पास नहीं रखते हैं। यही वजह हो कि वो कहीं तौल ना ले, और जो तौल लेते हैं 1-8 किलो भी अगर कम नजर आता है तो कहते हैं वो गलती से आ गई होगी। लेकिन अगर आप 100% चेक करेंगे तो 80% मामले ऐसे सामने आएंगे जिसमें गैस कम मिलेगी। जो भोगता है, जो जनता है, परेशानी उसी को हो रही है। और देखिए साफ तौर से बताते, कालाबाजारी जो इस वक्त की जा रही है वो यही वजह है कि लगातार जैसे दाम बढ़ रहे हैं और कमर्शियल गैस की जा रही है कि कमर्शियल गैस को घरेलू गैस में कन्वर्ट किया जा रहा है, जैसे कि रिफिलिंग की जा रही है। तो जब वो रिफिलिंग करते हैं, क्योंकि कमर्शियल महंगा हो रहा है, लोग उसको कम डिमांड कर रहे हैं। क्या होता है कि जो उनके यहाँ परमानेंट जो डिलीवरी बॉय हैं, परमानेंट जो उनके यहाँ गैस पहुँचाते हैं, उनसे कहते हैं कि ये महंगा हो रहा है, इसका ऑप्शन, तो वो ऑप्शन कहते हैं कि घरेलू गैस यूज़ कर लीजिए, हम आपको ला दे रहे हैं, सस्ता पड़ेगा आपको। लेकिन ये नहीं मालूम है कि वो सस्ता नहीं पड़ रहा है, बल्कि वो उनको उसी रेट में जहाँ जाके पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें 1-8 किलो गैस कम होती है, वो पहले ही रिफिलिंग कर लेते हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या आ रही है? इसकी वजह यह आ रही है कि जो डिलीवरी बॉय होते हैं, जो गैस को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, वो कमीशन बेस पे होते हैं, ना उनकी इतनी तनख्वाह होती है, इसीलिए वो चोरी करते हैं। ना शुरू से ये बांधा गया कि उनकी तनख्वाह सही की जाए, क्योंकि दिन भर वो लगातार मेहनत करते हैं, साइकिल से 100 किलो का उठा के 4-5 सिलेंडर लेकर दिन भर चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये उनकी मजबूरी होता है चोरी करना। लेकिन इस पर अधिकारी को ध्यान देना चाहिए, अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए। अभी अगर इस पर अधिकारी से कोई सवाल कर लो, अधिकारी से अगर कोई बात पूछ लो, तो वो नज़र घुमाने लगते हैं, इधर उधर की बात करने लगते हैं, और अगर बात करने की कोशिश करो तो इनकार कर जाते हैं, कहते हैं हमें मालूम नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरी जो सिस्टम है उसको सही करना पड़ेगा, ऊपर से लेके नीचे तक। देखिए सिर्फ नीचे वालों को नहीं देख सकते हैं, इसमें पूरा ही मिली भगत चल रही है। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि इसमें ऊपर से नीचे तक मिली भगत है, तो वाकई इसमें पूरी ऊपर से नीचे तक मिली भगत है। इसमें एक टीम, देखिए पहले ही बता चुके हैं, जब तक इसमें एक टीम नहीं बनाई जाएगी पूरी प्रॉपर तरीके से। योगी आदित्यनाथ जब से 2.0 की सरकार बनी है, बढ़िया काम कर रहे हैं, लगातार एक्टिव मूड पे लगे हुए हैं और मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। आज भी फिर एक बार मीटिंग करने जा रहे हैं, और 100 दिन का जो भी काम करेंगे उसका उनको ब्यौरा देना पड़ेगा, जो भी मंत्री हैं उनको ब्यौरा देना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक टीम और बनाए, 2-4 टीम इनको बनानी पड़ेगी, जो कि पेट्रोल के लिए होगी। कम अगर घटतौली हो रही है तो उसको डेली जाकर जांच करे, अब महीने में हफ्ते में नहीं होगा, डेली जाकर जांच करना पड़ेगा। सभी जो कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, उनको ज्यादा पैसे देने के बाद भी घटतौली का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया सफ़ी आपका, हमसे जुड़े, और निखिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे महंगाई को लेकर। महंगाई एक तरफ बढ़ती जा रही है और कालाबाजारी भी शुरू हो गई। तस्वीरें आपने देखी, जो सिलेंडर हैं, घरेलू सिलेंडर, उससे गैस निकालकर कमर्शियल सिलेंडर में डाली जा रही है, रिफिलिंग की जा रही है। तो अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती, जब आप घरेलू सिलेंडर घर में लें तो उसका वेट ज़रूर चेक करें, और साथ ही साथ सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो मॉनिटरिंग ठीक से करे अपने कर्मचारियों की, और जो डिलीवरी गैस घर तक हो रही उसकी भी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।